इस नाव का स्वामी बनाने आया है, आपने मुझे मालिक बना दिया प्रभु। और सामने वाले को बड़ा बना देना, ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता प्रभु। मैं जान गया हूं कि आप कौन है। और एक बात बोलूं प्रभु, आप ये गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? एक बार कहते हो पार करने नहीं आए हैं, फिर कहते हो पार करने आए हैं। सत्य कह रहा हूं, राम जी गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। राम जी आज गंगा जी और इस नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं आपका जान गया, मैं नहीं लाऊंगा। हम नाही नियारा, नियरा समझ रहे हैं? नियरा, नियरा मतलब पास में। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया लागेला, बड़ा डर लागेला। लक्ष्मण जी बोले पांव से क्यों डर रहे हो? बोले डरने का बात ही है, मैंने सुना है। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी, ये सब कहेला होए, सब कहेला। इतल कड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतल कड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवट जी? रौरी घोड़ा वाक्य धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले कि मैंने सुन रखा है आपके विषय में एक बात, पूरा संसार जानत है। आपने पहले कभी किसी पत्थर पे अपन पांव रखा था ना? लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो, हमारे सामने रखा था। पांव रखते पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी हाथ जोड़कर बोली बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? बोले पत्थर
केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा। ये तो पांव पड़ते देखते स्त्री बन जाएगी। हम बतावे प्रभु आपको, हमरे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का हैं, अभी रात का भोजन नहीं है प्रभु, अभी सवेरे सवेरे बोहनी भी नहीं भई है हमारे। नाव चलाऊंगा दिन भर तो रात में बच्चों को भोजन जाएगा। यदि पहले अटेम्प्ट में हमारा नाव खो जाए तो कहिए हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे आज। इसलिए पांव धुलवा कर वो जड़ी बूटी निकलवा लीजिए, उसके बाद कोई खतरा नहीं है, आपको नाव पर बिठा के उस पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया आपने पहली बार किसी से कुछ मांगा, देखिए मना कर दिया। यदि आप हमको मांगने के लिए बोले होते, मैं मांगता, यदि मना किया होता तो बता दिया होता इसको अब तक। राम जी मन में बोले इसीलिए तो आपको मांगने नहीं दिया कि आप बता दिए होते है? राम जी बोले कोई बात नहीं, मना कर रहे तो क्या है, मैं जानता हूं मेरे भक्त हैं। अब लक्ष्मण जी को और आश्चर्य हुआ, बोले भैया जो आपकी बात नहीं मान रहा है वो आपका भगत है? बोला हाँ, जो मेरी बात नहीं मानता वो मेरा भगत है। लक्ष्मण बोले अब समझ में आया, जो जो आपकी बात नहीं मानते सब आपके भगत हैं। राम जी बोले जो जो क्यों बोले, और कौन बात मेरी नहीं मान रहा है यहां? बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को आप बोले ना, अभी 15 मिनट पहले बोले थे कि नाव रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए गए नहीं है, देखिए दूर जाके खड़े हो गए हैं, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोल रहे हैं कि चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब को कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले कि इसके जन्मदाता आप ही हैं भाई साहब। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे प्रभु? राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था ना, मत चलिए, आप मेरी बात माने? आपको मना किया, सीता को मना किया मत चलिए, आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। मैं समझ गया बोहनी बिगड़ गई मेरी आज, अब जो मिलेगा कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले अरे भैया देखिए, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव रखने से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है। उसके बाद राम जी ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं स्त्री में बदल गया? केवट जी बोले देखिए हम जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं परिवर्तित भय, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ये जानता हूं कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा पत्थर? केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था और गुरु जी से पूछा था गुरु जी वो पत्थर कैसा है, वो स्त्री में बदल गया। यहां गंगा जी के किनारे हजारों नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी तो हमारी नाव दिखाई पड़ गई। अब मेरी नाव को हाथ से इशारा करके राम जी आज बुलाए हैं। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। लक्ष्मण जी बोले नहीं बनेगा। केवट जी बोले बन गया तो नाव मेरी यदि स्त्री बन जाएगी तो भुगतेंगे हम ना। प्रभु पांव धुलाइए फिर आपको ले चलूंगा। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। प्रभु सब लोग हाथ से जादू करते हैं, आप ऐसे अलबेले हैं, आप पांव से जादू करते हैं। आपके हाथ में जादू नहीं, गुड़वे में जादू है।
गोड़ में भी नहीं। राम जी लक्ष्मण जी बोले तुम भगवान में कमी निकाल रहे। बोले प्रभु आप में कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन को पग धोरे को भूरी प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन को पग धोरे को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पाहन ते बड़ बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव हो पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। तुलसी सोने के वट के बर बन हंसे प्रभु जानकी और हाहा। तुलसी सोने के वट के बर बन हंसे प्रभु जानकी और हाहा। तुलसी सोने के वट के बर बन हंसे प्रभु जानकी और हाहा है। केवट भैया बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव में जो धूल लगा है उस धूल का सारा दोष है। मेरी नाव दिन भर पानी में रहती है प्रभु, ये पत्थर इतनी कठोर नहीं है, क्षमा करिएगा। पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर मेरी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में टाइम लगा होगा, हमारा नाव वो रज देखते स्त्री बन जाएगी। इसलिए कहता हूं जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट भैया की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे हैं। है? लक्ष्मण जी कहे प्रभु सत्य मानिएगा मेरी बात को। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कोई पंडित जी भी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, वेद वेद पढ़े नहीं है। और प्रभु रुपया नहीं है कि नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव बना लेंगे। एक और टेंशन की बात बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप सोचिए हम जात के मल्लाह, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी तो बताइए प्रमोशन हमारा हुआ कि हमारी नाव का हो गया। मैं मल्लाह का मल्लाह बना रह जाऊंगा, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। और दूसरी बात प्रभु आप सोचिए, एक तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ गया, और जिससे रात में रोटी चावल अन्न आता है वो साधन खो जाएगा, रोटी का साधन समाप्त हो जाएगा, घर में भोजन करने का सदस्य बढ़ जाएगा। दोहरी मार है प्रभु। और तीसरी बात, हम पहले से शादीशुदा हैं, पहले से घर में वो पत्नी है, यदि हमारी नाव स्त्री बन गई, इसको घर में ले जाऊंगा तो पहली वाली से क्या बताऊंगा वो बताइए हमको। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी पांव रखे, पांव से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले कभी पाला नहीं पड़ा है ना आपका घर में जो है, जैसे मैं कहूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो, कहते हो कि पांव से नाव स्त्री बन गई। यदि ये बात कह देगी तो मैं क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। हाथ जोड़कर बोला लक्ष्मण जी राम जी को समझाना सरल है, हम कुछ बोले नहीं हैं। प्रभु झंझट में न डालिए हमको, नाथ पांव धुलवा लीजिए। अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए,
बात छोटी है सिर को हिला दिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। आप इस भ्रम में यदि जी रहे हो कि इस नाव वाले को छोड़कर दूसरे की नाव पर बैठ के चला जाऊंगा, तो एक बात समझ लीजिए, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं यहां पर। मेरे रहते